श्री गणेशाय नमः। श्री हरि संक्षिप्त भविष्य पुराण प्रतिसर्ग पर्व चतुर्थ खंड। मुनि श्रेष्ठ कणव के उपाध्याय दीक्षित तथा पाठक आदि 10 पुत्रों की उत्पत्ति, चैतन्य महाप्रभु आदि आचार्यों द्वारा शुद्धि पूर्वक वैष्णव धर्म का विस्तार। सुत जी ने कहा, देवेंद्र, भगवान जगन्नाथ के इन वचनों को सुनकर कृष्ण चैतन्य ने भी प्रसन्नता पूर्वक कहा, भगवान, प्राणियों के कल्याण के लिए आप इस कथा को कुछ और विस्तार के साथ कहें। जगन्नाथ जी बोले, महात्मन, प्राचीन काल में महर्षि कश्यप के पुत्र कणव की आर्यावती नाम की देवकन्या पत्नी हुई। इंद्र की आज्ञा से दोनों कुरुक्षेत्र वाहिनी सरस्वती नदी के तट पर गए और कणव चतुर्वेदमय सूक्तों से सरस्वती देवी की स्तुति करने लगे। 1 वर्ष बीत जाने पर वह देवी प्रसन्न हो वहां आई और आर्यों की समृद्धि के लिए उन्हें वरदान दिया। वर के प्रभाव से कणव के आर्य बुद्धि वाले 10 पुत्र हुए। उपाध्याय, दीक्षित, पाठक, शुक्ल, मिश्र, अग्निहोत्री, द्विवेदी, त्रिवेदी, पांडे और चतुर्वेदी। इन लोगों का जैसा नाम था वैसा ही गुण। इन लोगों ने नतमस्तक हो सरस्वती देवी को प्रसन्न किया। बारह वर्ष की अवस्था वाले इन लोगों को भक्तवत्सला शारदा देवी ने अपनी कन्याएं प्रदान की। वे क्रमशः उपाध्यायी, दीक्षिता, पाठकी, शुक्लिका, मिश्राणी, अग्निहोत्रिणी, द्विवेदिनी, त्रिवेदिनी, पांड्यायनी और चतुर्वेदिनी कहलाईं। फिर उन कन्याओं के भी अपने अपने पति से 16 पुत्र हुए। वे सब गोत्रकार हुए, जिनका नाम इस प्रकार है: कश्यप, भारद्वाज, विश्वामित्र, गौतम, जमदग्नि, वशिष्ठ, वत्स, गौतम, पराशर, गर्ग, अत्रि, भृगु, अंगिरा, श्रृंगी, कात्यायन और याज्ञवल्क्य। इन नामों से 16 पुत्र जाने जाते हैं। सरस्वती जी की आज्ञा से महर्षि कणव मिस्र देश आ गए और वहां 10,000 मलेच्छों को संस्कृत पढ़ाकर अपने वश में कर लिया तथा स्वयं श्रेष्ठ ब्रह्म व्रत में आ गए। उन लोगों ने सरस्वती देवी को तपस्या से संतुष्ट किया। 5 वर्ष के बाद सरस्वती देवी प्रकट हुई और सपत्निक उन मलेच्छों को शूद्र वर्ण का बना दिया। वे सब कारुव्रती करने वाले शिल्पी उन अनेक पुत्रों से समन्वित हुए। उनके मध्य में 2000 वैश्य हुए। उनके मध्य में आचार्य पृथु नाम का कश्यप सेवक था। नाम की उनकी पत्नी ने मागध नामक पुत्र को जन्म दिया। उनको कणव ने पूर्व दिशा में मागध देश दिया। तदंतर कश्यप पुत्र काश्यप स्वर्ग लोक चले गए। उनके स्वर्ग चले जाने पर शूद्र वर्ण वाले उन मलेच्छों ने यज्ञों द्वारा देवादिदेव शचीपति इंद्र की अर्चना की। इससे दुखी होकर इंद्र अपने बंधु के साथ अपने अंश से पुनः ब्रह्म योनि में पृथ्वी में उत्पन्न हुए। जिन नाम का कोई विप्र था और उसकी पत्नी का नाम था जयनी। जिन नाम का कोई विप्र था और उसकी पत्नी का नाम था जयनी, ये दोनों कश्यप द्वारा अदिति से टिकट देश में उत्पन्न हुए थे। उनके द्वारा लोक कल्याण के लिए आदित्य उत्पन्न हुए। कर्मनाशा बोधगया फाल्गुन नदी के तट पर स्थित है। कर्मनाशा आजकल रोहतास, गाजीपुर, भोजपुर और बनारस जिले की सीमा निर्धारित करती है। कर्मनाशा नदी के तट पर बोधगया नामक एक नगरी है।
वहां पर उन्होंने बोध शास्त्र से समन्वित हो शास्त्रार्थ किया और शूद्रों से वेद को ग्रहण कर विशाला बद्री क्षेत्र नगरी चले गए और वहां समाधिस्थ मुनियों को जगाकर उन्हें वेद प्रदान किया। तभी से सभी देवगण भूतल को छोड़कर स्वर्ग चले गए। मलेच्छगण बौद्ध हो गए और शेष सभी वेद परायण हो गए। सरस्वती की कृपा से उन आर्यों की संख्या बहुत बढ़ गई। उन लोगों ने देवताओं और पितरों को हव्य तथा कव्य समर्पित किया। इस प्रकार सभी लोग देव उपासना का देव उपासना द्वारा देवताओं को तृप्त करने लगे। 2700 वर्ष कलयुग के बीतने पर बलि के द्वारा प्रेषित मैं नाम का महान असुर भूमि पर आया। वह अनेक माया का प्रवर्तक शाक्य सिंह गुरु के नाम से प्रसिद्ध हुआ तथा गौतमाचार्य नाम से दैत्य पक्ष को बढ़ाने वाला हुआ। उसने सभी तीर्थों पर माया में यंत्रों को स्थापित किया। उसके नीचे जो जाता वह बोध हो जाता। फलतः चारों ओर बोध परिव्याप्त हो गए। प्राय 10 करोड़ के लगभग आर्य बौद्ध धर्मावलंबी हो गए। शेष 5 लाख पर्वत शिखर पर चले गए। अग्नि वंश में उत्पन्न राजाओं ने चतुर्वेद के प्रभाव से बौद्धों को पराजित किया और आर्यों को सुसंस्कृत कर विंध्य पर्वत के दक्षिण में स्थापित किया और विंध्य के उत्तर की पुण्य भूमि आर्यव्रत में 5 लाख लोग अवस्थित हुए। सूत जी ने पुनः कहा, शौनक, चैतन्य महाप्रभु भगवान जगन्नाथ की वाणी को सुनकर उनके शिष्य हो गए और वेद मार्ग परायण हो गए। वे शुक्ल दत्त के पुत्र स्वामी नित्यानंद को पाकर अत्यंत प्रसन्न हुए। वे भी जगन्नाथ पद को नमस्कार कर उनके शिष्य हो गए। उषापति भगवान अनिरुद्ध ने प्रसन्न हो उन दोनों का अभिषेक कर महतत्व में प्रतिष्ठित किया। उस दिन से उन लोगों की भूतल में महतत्व पदवी हो गई। दोनों गुरु भाइयों महाप्रभु और नित्यानंद ने प्रसन्न होकर अपने शिष्य से कहा, जो यहाँ जगन्नाथ जी में पद्मनाभी उषापति भगवान जगन्नाथ जी का दर्शन करेगा वह स्वर्ग प्राप्त करेगा। जो यहाँ के प्रसाद को सादर ग्रहण करेगा वह करोड़ जन्म तक वेदज्ञ और धनाढ्य द्विज होगा। मार्कंडेय वट के पास कृष्ण का दर्शन कर जो महान इंद्रधुमनसर में स्नान करता है उसका पुनर्जन्म नहीं होता। श्रद्धा भक्ति के साथ जो इस कथा को सुनेगा वह भी जगन्नाथपुरी में जाने का फल प्राप्त करेगा। महाप्रभु चैतन्य ने इस प्रकार भगवान जगन्नाथ की महिमा बतलाई। भगवान जगन्नाथ ने यज्ञांश महाप्रभु की बातें ठीक है ऐसा कहा और वे वहीं अंतर्ध्यान हो गए। इसी बीच में कली ने बलि से प्रार्थना की। तब दुखित हो बलि ने मैं दैत्य को बुलाकर कहा, दैत्येंद्र, सुकंदर नामक मलेच्छपति हम लोगों की उन्नति के लिए सदा तत्पर है। मेरी आज्ञा के अनुसार तुम उसकी सहायता करो। बलि की बात सुनकर ज्योतिर्विद्या विशारद वह दानव मैं 100 दैत्यों के साथ कर्म भूमि में आया और उसने दुष्ट मलेच्छ जाति को ज्योतिर्गणित सहित 21 अध्याय वाले रेखा गणित की शिक्षा दी। तब ज्योतिर्विद्या में पारंगत होकर उन मलेच्छों ने 7 पुरियों में यंत्रों का निर्माण कराया। उन यंत्रों के प्रभाव से वहां जो लोग थे वे सब मलेच्छत्व को प्राप्त हो गए। यह आदर्श देखकर सभी आर्य बहुत दुखी हुए। सर्वत्र महान कोलाहल और हाहाकार मच गया। वह करुण क्रंदन सुनकर
कृष्ण चैतन्य के सेवक सभी वैष्णव गुरु के दिव्य मंत्र को ग्रहण कर मलेच्छों को निष्प्रभावी करने के लिए अलग अलग पुरियों आदि स्थानों की ओर चले गए। रामानंद शिष्यों के साथ माला और जीवा राम में हो गई। इस प्रकार वे सभी मलेच्छ रामानंद के प्रभाव से वैष्णव हो गए। इसका आशय सिकंदर लोदी के द्वारा बलात् धर्म परिवर्तित भारतीयों को आचार्य रामानंद तथा चैतन्य महाप्रभु द्वारा पुनः शुद्धि पूर्वक सनातन हिंदू बनाने में है। जैसा कि इन लोगों ने ग्रंथों में सनातन गोस्वामी आदि जीवनियों से स्पष्ट है, पीछे स्वामी दयानंद ने भी इसी का अनुसरण किया है। वे संयोगी वैष्णव कहलाए। शेष आर्य मुख्य वैष्णव रूप में अयोध्या में स्थित हुए। बुद्धिमान निम्बादित्य अपने शिष्यों के साथ कांचीकापुरी चले गए। वहां उन्होंने राजमार्ग में स्थित मलेच्छ यंत्र को देखा। अपने गुरु के मंत्र को विलोम करके वे वहां रहने लगे, जिससे मलेच्छ यंत्र प्रभाव शून्य हो गया। वे ललाट पर वंश पत्र के समान उदर्भ रेखा, कंठ में माला और मुख में गोपी वल्लभ के मंत्र से सुशोभित हुए। उनके पास उपस्थित सभी मलेच्छ वैष्णव हो गए और वे संयोगी वैष्णव कहलाए। शेष सभी आर्य वैष्णव मार्ग के अनुयायी हो गए। अपने गुणों के साथ विष्णु स्वामी हरिद्वार गए। वहां स्थित मलेच्छों के महायंत्र को उन्होंने विलोम कर दिया और जो लोग सेवा में आए वे सब के सब वैष्णव हो गए। ललाट में दो रेखाओं से समन्वित उधर्व पुंड्र उधर्व पुंड्र और मध्य में बिंदु, कंठ में तुलसी गोलक और मुख में कल्याण कारक माधव के मंत्र से सुशोभित होकर रहने लगे। विष्णु भक्त माधवाचार्य मथुरा में आए और उन्होंने राजमार्ग में स्थित मलेच्छ यंत्रों को देखकर विलोम कर दिया। उनके समीप जो लोग आए वे उनके पक्षगामी वैष्णव हो गए। उनके ललाट में नासार्ध के आधे भाग तक करवीर पत्र के समान शुभ तिलक, कंठ में तुलसी की माला और मुख में राधा कृष्ण का शुभ नाम विराजमान था। शिव मार्ग परायण शंकराचार्य, यहाँ आदि शंकराचार्य आदि आचार्य गण अभिप्रेत न होकर कोई तत्कालीन शंकर आदि नाम वाले महात्मा इष्ट प्रतीत होते हैं। शिव मार्ग परायण शंकराचार्य भी रामानुज की आज्ञा से अपने गुणों के साथ काशीपुरी आ गए। मलेच्छ यंत्र को विलोम करके उनके अंतर्गत आए सभी शैव हुए। उनके भाल पर त्रिपुंड और कंठ में रुद्राक्ष की माला तथा मुख में गोविंद मंत्र विराजमान था। रामानुज तोताद्री में जाकर सुखी हो गए और उस समय उनके ललाट में दो उधर्व रेखाओं के बीच में पीति का वर्ण की सूक्ष्म रेखा और कंठ में तुलसी माला विराजमान थी। गुणवान वराह मिहिर उज्जैनी आए और उन्होंने वहां पर मलेच्छ यंत्रों को निष्फल कर सभी लोगों को शैव बना दिया। उनके ललाट में चिताभस्म, कंठ में रुद्राक्ष की माला और शिव यह मंगल नाम मुख में विराजमान हुआ। वाणी भूषण कन्या कुब्ज में आए। अर्धचंद्राकार पुंड्र रक्त चंदन की माला और देवी का निर्मल नाम उनके मुख में विराजमान था। धन्वंतरी ने प्रयाग में आकर मलेच्छ यंत्र को विलोम कर दिया। जो उनके सन्निकट आए
वे उनके अनुयायी होकर ललाट पर अर्धपुंड और रक्त बिंदु को धारण करने वाले हुए। उनके कंठ में रक्त चंदन की मालाएं शोभायमान हुई। दीवान भट्टोजी श्रेष्ठ उत्पलारण्य गए। उन्होंने मस्तक पर लाल त्रिपुंड और कंठ में रुद्राक्ष की माला धारण की एवं विश्वनाथ नाम सदा जप करने लगे। रोपण भी इष्ट का एटा आए। वहां उन्होंने मलेच्छ यंत्र को निष्फल कर जन जन में ब्रह्म मार्ग का प्रदर्शन किया। इसी प्रकार विष्णु भक्त जयदेव द्वारका में आए। इससे वहां पर उन मलेच्छों का यंत्र निष्फल हो गया। उनके जो अनुयायी हुए उनके मस्तक पर एक लाल रेखा, कंठ में पद्माक्ष कमल गट्टे की माला और जीवा पर गोविंद नाम विराजमान हुआ। इस प्रकार वैष्णव, शैव और शाक्त अनेक संख्या में हो गए। शाक्त निर्गुण थे और वैष्णव सगुण। जो निर्गुण और सगुण थे वे शैव कहलाए। नित्यानंद शांतिपुर में नदीहा पतन नदिया में हरि मागध मगहर देश में कबीर, कलिंजर में रेदास और सदन सदन निमिषारण्य में समाधिस्थ हो गए। आज भी यहाँ वैष्णवों का महान समुदाय वर्तमान है। इस प्रकार से मैं आदि दैत्य भी निष्फल होकर बलि के पास चले गए। अकबर आदि अंतिम मुगल शासकों का चरित्र तुलसीदास, सूरदास, मीराबाई, तानसेन और बीरबल आदि के पूर्व जन्मों का वृतांत, गरुड़, मौन और सर्वत्र मलेच्छ राज्य का विस्तार। सुतजी बोले, शौनक, इस प्रकार दैत्यों ने बलि के पास जाकर अपनी पराजय का वृतांत बतलाया। दैत्यराज बलि ने देवताओं की महान विजय सुनकर रोक्षण नामक दैत्येंद्र को बुलाकर कहा, तुम तेमुरलंग के पुत्र होकर सरुष नाम से प्रसिद्ध होगे। अतः तुम वहां जाकर दैत्यों के श्रेष्ठ कार्य का संपादन करो। इस पर उन्होंने क्रुद्ध हो दहली आकर वेद मार्गस्थ पुरुषों का नाश करना शुरू कर दिया। उसने 5 वर्ष तक राज्य किया। उसी का पुत्र बाबर हुआ। 20 वर्ष तक उसने राज्य किया। कुछ वर्ष समरकंद में और कुछ दिन भारत में। उसका पुत्र हुमायूं हुआ। मदांध हुमायूं ने देवताओं का निरादर किया। तब देवताओं ने नदीहा के उपवन में स्थित कृष्ण चैतन्य की स्तुति की। स्तुति सुनकर हरि क्रुद्ध हुए और उन्होंने अपने तेज से उसके राज्य में विघ्न उत्पन्न किया। उनके सैन्यों द्वारा हुमायूं का पराजय हुआ। उस समय शेरशाह ने रमणीय दहली नगर में आकर 5 वर्ष तक अत्यंत कुशलता पूर्वक राज्य किया। उन्हीं दिनों की बात है। शंकराचार्य के गोत्र में उत्पन्न मुकुंद नामक एक श्रेष्ठ ब्राह्मण अपने 20 शिष्यों के साथ प्रयाग में तप कर रहा था। मलेच्छ राज बाबर के द्वारा देवताओं की प्रतिमा आदि को नष्ट भ्रष्ट कर दिया गया। यह जानकर ब्राह्मण मुकुंद ने दुखी होकर अग्नि में अपने प्राणों की आहुति दे दी। उसके 20 शिष्यों ने भी गुरु के मार्ग का ही अनुगमन किया। किसी समय ब्राह्मण मुकुंद ने गौ के दूध के द्वारा गौ के रोम का भी पान कर लिया था। इसी दोष के कारण वह दूसरे जन्म में मलेच्छ योनि में उत्पन्न हुआ। जब हुमायूं कश्मीर अपने भाई मकरान के यहाँ काबुल कश्मीर की सीमा में निवास कर रहा था, तब उसे एक पुत्र उत्पन्न हुआ। और उसी समय यह आकाशवाणी हुई कि तुम्हारा पुत्र बड़ा प्रतापी और भाग्यशाली होगा। यह अकास्मत अक द्वारा वरदान से उत्पन्न हुआ।
अतः उसका नाम अकबर होगा। और यहाँ मलेच्छ यहाँ पिशाचों के मार्ग का अनुसरण नहीं करेगा। यह श्रीधर, श्रीपति, शंभु, वरेण्य, मधुवर्ती, विमल, देववान, सोम, वर्धन, वर्तक, रुचि, मानधाता, मानकारी, केशव, माधव, मधु, देवापी, सोमपा, सुर और तथा मदन, ये 20 जिसके शिष्य हैं, वही पूर्व जन्म का मुकुंद ब्राह्मण भाग्यवश तुम्हारे घर में इस रूप में आया है। ऐसी आकाशवाणी सुनकर प्रसन्न चित्त हुमायूं ने भूख से पीड़ित व्यक्तियों को अन्न दिया और प्रेम पूर्वक पुत्र का पालन किया। पुत्र की 10 वर्ष की अवस्था होने पर वह दिल्ली में आया और शेष शाह को पराजित कर वहां का राजा हो गया। उसने 1 वर्ष राज्य किया और बाद में उसका पुत्र अकबर राजा हुआ। अकबर मुकुंद ब्राह्मण के राज्य प्राप्ति के बाद उसके पूर्व जन्म के 7 प्रिय शिष्य केशव, माधव, मधु, देवापी, सोमपा, सुर तथा मदन इस जन्म में भी पुनः उत्पन्न होकर अकबर के दरबार में आए। मुकुंद ब्राह्मण के शिष्य केशव अकबर के समय में गानसेन, तानसेन नाम से उत्पन्न हुए। पूर्व जन्म में पूर्व जन्म के माधव अकबर के समय में वेजवाक, बेजू बावरा नाम से प्रसिद्ध हुए। पूर्व जन्म के मधु अकबर के समय में सभी रोगों के ज्ञाता हरिदास गायक नाम से विख्यात हुए। ये माधवाचार्य मतानुयायी प्रसिद्ध वैष्णव थे। पूर्व जन्म के देवापी अकबर के समय में बीरबल नाम से प्रसिद्ध हुए। वे पश्चिमी ब्राह्मण थे और उन्हें वाणी की अधिष्ठात्री सरस्वती देवी का अभिमान था। पूर्व जन्म का गौतम वंश में उत्पन्न सोमपा अकबर के समय में मान सिंह नाम से उत्पन्न हुआ और वह आर्य भूप शिरोमणि अकबर का सेनापति बना। पूर्व जन्म का शूर दक्षिण देश में ब्राह्मण कुल में उत्पन्न हुआ। यह पंडित था, उसका नाम था बिलिव मंगल। यह अकबर का मित्र बना। पूर्व जन्म का पूर्वी देश का ब्राह्मण मदन अकबर के समय में चंदल नाम से प्रसिद्ध हुआ। यह नर्तक और रह क्रीड़ा विशारद था। ये 7 राजा अकबर के दरबार में स्थित हुए और पूर्व जन्म में श्रीधर आदि 13 शिष्यों के द्वारा शिष्य दूसरे स्थानों में प्रतिष्ठित हुए। अकबर के समय अनप के पुत्र श्रीधर ही पुराणों में निपुण तुलसी शर्मा, तुलसी दास नाम से प्रसिद्ध हुए। वे नारी से शिक्षा प्राप्त कर राघवानंद के शिष्य श्री रामानंद जी की परंपरा में काशी में अत्यंत विरक्त वैष्णव कवि हुए। पूर्व जन्म के श्रीपति अकबर के समय में महान अंध भक्त कवि सूरदास के रूप में उत्पन्न हुए। वे माधवाचार्य के मत में स्थित रहने वाले थे। उन्होंने कृष्ण लीला का वर्णन किया। पूर्व जन्म में शंभु अकबर के समय में चंद्रभट्ट के कुल में हरि प्रिय नाम से उत्पन्न हुए। ये विष्णु भक्त थे और रामानंद के मत में स्थित हुए। पूर्व जन्म में वरेण्य अकबर के समय में अग्रभूक, अग्रदास ये बहुत बड़े सिद्ध महात्मा थे। इनकी कुंडलियां प्रसिद्ध है। ये जयपुर के गलता गद्दी के संस्थापक थे। इनके संप्रदाय के अधिकांश लोग दुग्धाहार पर जीवन व्यापन करते थे। इससे उन्हें पयाहारी कहा जाता था। भक्त नाभा दास इनके ही शिष्य थे। अग्रभुक
अग्रदास नाम के प्रसिद्ध संत थे, जो रामानंद के मत में स्थित हुए। ज्ञान ध्यान परायण, भाषा छंद की रचना करने वाले पूर्व जन्म के कवि मधुवर्ती अकबर के समय में कीलक नाम से विख्यात हुए। धीमान कीलक ने रामलीला की रचना की और रामानंद मत के अनुयायी हुए। पूर्व जन्म में विमल अकबर के समय में दिवाकर नाम से प्रसिद्ध हुए और भगवती सीता के पावन चरित्र का गान किया और तथा वे रामानंद के मत में स्थित हुए। इसी प्रकार पूर्व जन्म में देववान अकबर के समय में केशव नाम से अवतीर्ण हुए। ये विष्णु स्वामी के अनुयायी बने। कवि प्रिया आदि की रचना कर उन्होंने प्रेतत्व प्राप्त किया और राम ज्योत्सना नामक ग्रंथ की रचना कर स्वर्ग प्राप्त किया। पूर्व जन्म के सोम व्यास दास नाम से उत्पन्न हुए। ये निम्बादित्य के मतानुयायी हुए। इन्होंने रह क्रीड़ा ग्रंथ की रचना कर स्वर्ग प्राप्त किया। पूर्व जन्म के वर्धन चरण दास नाम से विख्यात हुए। उन्होंने ज्ञानमाला नामक ग्रंथ का निर्माण किया और ये रैदास मार्ग के अनुयायी बने। पूर्व जन्म के वर्तक रत्न भानु नाम से हुए। ये जैमिनी भाषा के रचयिता थे और रोपण मत के अनुयायी थे। पूर्व जन्म के रुचि रोचन नाम से उत्पन्न हुए। ये माधवाचार्य के मतानुयायी थे। इन्होंने अनेक गानमयी लीला करके स्वर्ग प्राप्त किया। पूर्व जन्म के मानधाता भूपति नाम के कायस्थ हुए। माधवाचार्य के मतानुसार उन्होंने हिंदी भाषा में भागवत का सुंदर अनुवाद किया। पूर्व जन्म के मानक पूर्व जन्म के मानकार ने नारी भाव से स्त्री शरीर को प्राप्त किया और मीरा के नाम से विख्यात राजा की पुत्री हुई। माधवाचार्य के मत को मानने वाली वह मीरा अत्यंत प्रसिद्ध हुई। उनका प्रबंध भयंकर कली काल के लिए मंगलकार हुआ। अकबर ने 50 वर्ष तक निष्कटक राज्य किया और अंत में मरकर स्वर्ग चला गया। उसका पुत्र सलीम जहांगीर था। उसने भी पिता के समान राज्य किया। उसका बेटा खुर्दक खुसरो शाहजहां था। उसने 10 वर्ष तक राज्य किया। उसके 4 बेटे थे। उसका मध्य बेटा औरंगजेब था। उसने पिता और भाइयों को जीत कर राज्य किया। यह पूर्व जन्म में अंधक नाम का प्रसिद्ध दैत्य था। इस कर्म भूमि में अंधक के अंश से दैत्यराज की आज्ञा से आया था। उसने चारों ओर अनेक मूर्तियों को ध्वस्त किया। ऐसा देखकर देवताओं ने आकर कृष्ण चैतन्य से कहा, भगवान दैत्यराज अंशभूत औरंगजेब वास्तव में औरंगजेब एवं महाप्रभु के समय में प्राय 300 वर्षों का अंतर है। इसीलिए यहाँ महाप्रभु से किसी गौड़ीय संप्रदाय के तत्कालीन प्रभावशाली संत का तात्पर्य ग्रहण करना चाहिए। औरंगजेब सर डॉक्टर यदुनाथ सरकार की 5 बड़े जिल्दों की अत्यंत प्रमाणिक ऐतिहासिक जीवनी प्रसिद्ध है। कैम्ब्रिज इतिहास के चौथे भाग में उत्तरार्ध में औरंगजेब का वृतांत उन्हीं के द्वारा लिखित है। यहाँ चैतन्य शब्द से भगवान जगन्नाथ भी अभिष्ट हो सकते हैं। भगवान दैत्यराज का अंशभूत औरंगजेब राजा उत्पन्न हुआ है। वह देवताओं और वेदों का विनाश कर दैत्य पक्ष की अभिवृद्धि कर रहा है। नदिहा के वन में स्थित यज्ञांश ने यह सुनकर उस
दुराचारी के वंशशय का शाप दिया। 49 वर्षों तक उस दुष्टात्मा ने राज्य किया। उस समय देव पक्ष की वृद्धि करने वाले सेवाजय छत्रपति शिवाजी नाम के एक राजा हुए, जो महाराष्ट्र में उत्पन्न हुए थे तथा युद्ध विद्या में विशारद थे। उन्होंने उस दुराचारी को मारकर उसके पुत्र को वह स्थान दे दिया। फिर वे दक्षिण देश में चले गए। अलोमा नाम के उसने उसके पुत्र ने 5 वर्ष तक राज्य किया और वह भी दिवंगत हो गया। तालन के कुल में बलवान मलेच्छ फलरुष हुआ। उसने मुगल कुल का नाश कर 10 वर्ष तक राज्य किया और अंत में वह शत्रुओं से मारा गया। उसका बेटा महामद हुआ। उसने 20 वर्ष तक राज्य किया। उसी समय नादर, फारस निवासी नादिर शाह दुर्रानी नाम का एक भारी लुटेरा देश में आया और आर्यों को मारकर देवताओं को जीतकर वह खुरज ईरान देश में चला गया। महामद का पुत्र था महामत्स्य। उसने अपने पिता के स्थान को ग्रहण कर 5 वर्ष तक राज्य किया। तालन वंश में उत्पन्न दुष्ट महामत्स्य महाराष्ट्रियों द्वारा मारा गया। माधव ने दिल्ली नगर में 10 वर्ष तक राज्य किया। उसने मलेच्छ आलोमा के राज्य को प्राप्त किया। उस राष्ट्र में अपने देश में उत्पन्न अनेक राजा हुए। देश देश में ग्राम में रहने वाले बहुत से राजा हो गए। प्राय कोई चक्रवर्ती सम्राट नहीं रहा। सर्वत्र छोटे छोटे मंडलियों को तालुकेदारों के अधिकार में देशभक्त हो गया। कुछ लोग तो गांव गांव में ही मालिक रहे। इस प्रकार 30 वर्ष बीत गए। उसके बाद तब सभी देवगण कृष्ण चैतन्य के, यहाँ भी तत्कालीन गौड़ीय संप्रदाय का कोई आचार्य समझना चाहिए, क्योंकि महाप्रभु चैतन्य तो इससे प्राय 450 वर्ष पूर्व हुए थे। कृष्ण चैतन्य के पास आए। उन्होंने महितल पर उनके दुख को जानकर एक मुहूर्त के लिए ध्यानस्थ होकर देवताओं से कहा, पूर्व काल में बुद्धिमान राघव ने राक्षस रावण को जीतकर सुधा वृष्टि के द्वारा वानरों को जीवित कर लिया था। विकट ब्रजिल, जाल, बर्लिन, सिंहल, जब, जावा, सुमात्रा नाम के छोटे छोटे वानरों ने भगवान रामचंद्र से कहा कि हम लोगों को मनोवांछित वर दीजिए। दाशरथी राम ने उनके मनोरथ को जानकर रावण के द्वारा देवांगनाओं से उत्पन्न कन्याओं को वानरों को प्रदान किया और प्रसन्न चित्त हो वानरों ने कहा कि जालंधर द्वारा निर्मित आप लोगों के नाम से जो द्वीप होंगे, उन द्वीपों के आप लोग राजा होंगे और ये आप लोगों की रानियां होंगी। निंदनी नंदनी गौ के रुड़ गढ़ गो नंदनी गौ के रुड़ धड़ से जो मलेच्छ उत्पन्न होंगे, वे गरुड़ कहलाएंगे गुरुड़ कहलाएंगे। उन्हें जीत कर आप लोग श्रेष्ठ राज्य प्राप्त करेंगे। यह सुनकर हरि को नमस्कार कर आनंद पूर्वक वे सभी द्वीपों में चले गए। देवगणों विकट के वंश में उत्पन्न तथा उसके द्वारा प्रेत वानरमुखी गुरुड़ वानरमुखी गुरुड़ लोग व्यापार की दृष्टि से यहाँ आए और उनका हृदय ईशपुत्र ख्रिस्ट यीशु या ईसा मसीह का मतावलंबी था। वे सत्यव्रती, कामजीत, क्रोध रहित और सूर्य परायण हैं। आप लोग यहाँ रहकर उनका कार्य करें।
यह सुनकर देवता सूर्य की आदर पूर्वक अर्चना कर कलिकाता में आ गए। द्वीप के निकट नाम का पश्चिम द्वीप में विकट नाम का राजा हुआ। उसकी पत्नी विकटावती विक्टोरिया ने अष्ट कौशल मार्ग से पार्लियामेंट के परामर्श से अष्ट कौशल मार्ग से शासन किया। उसके वंश में 7 और गरुड़ राजा हुए जो 64 वर्षों तक राज्य कर नष्ट हो गए। गुरुड़ के 8वें राजा तक न्याय पूर्वक शासन करने पर कली पक्षीय बलि दैत्य ने मूर नामक महान असुर को देव देश में भेजा। वह मूर वाडिल राजा को वश में करके आर्य धर्म के विनाश के लिए तत्पर हो गया। मूर्ति में स्थित देवगणों ने महाप्रभु चैतन्य यज्ञांश के पास जाकर नमस्कार कर मूर नामक दैत्य के आने की बात कही। यह जानकर कृष्णा वंश ने बौद्धपंथी गुरुड़ को शाप दिया और जो मूर के मत में है वे नष्ट हो जाएंगे। इस तरह की बात कहने पर काल से प्रेरित समस्त दुष्ट गुरुड़ अपनी सेनाओं के साथ 1 वर्ष के अंदर ही नष्ट हो गए। वह राजा बाडल भी विनाश को प्राप्त हो गया। तत्पश्चात मेकल लॉर्ड मेकाले नामक 9वां वीर्यवान शिक्षा शास्त्री गुरुड़ आया। उसने न्याय पूर्वक 12 वर्ष तक राज्य किया। 10वां लार्डल नामक विख्यात गुरुड़ में 32 वर्ष तक धर्म पूर्वक राज्य किया। लाडल के स्वर्ग जाने पर मकरंद कुल में उत्पन्न आर्यों ने शासन किया। तदंतर हिमतुंग निवासी मोना ने राज्य प्राप्त किया। वे भरभूवर्ण सूक्ष्म तथा बर्तुल नासा वाले एवं दीर्घ मस्तक वाले बौद्ध मार्गगामी लाखों की संख्या में दहली आए। उनका राजा हुआ आर्जिक। उसके पुत्र देवकर्ण ने गंगोत्री गिरी के शिखर पर राज्य की वृद्धि के लिए 12 वर्ष तक घोर तपस्या की। उस बुद्धिमान की तपस्या से भगवती गंगा ने उसके दर्शन दिया और कुबेर ने उसे आर्यों का मंडलिक पद प्रदान किया। तदंतर मंडलिक देवकर्ण प्रजा पालक राजा हुआ। 60 वर्ष तक उसने महितल पर राज्य किया। उसके वंश में देव पूजक 8 राजा हुए। 200 वर्ष तक राज्य करके वे स्वर्गलोक चले गए। 11वां मौन राजा पन्नागारी हुआ। वह 40 वर्ष तक राज्य करने के बाद पनागों द्वारा मृत्यु को प्राप्त हुआ। इस प्रकार से महितल पर मौन जातियों का राज्य हुआ। इसके अनंतर नागवंशीय, आंध्रवंशीय, कौशल देशीय, निषेध देशीय, सौराष्ट्र देशीय तथा गुर्जर देशीय राजाओं ने अनेक वर्षों तक राज्य किया। गुर्जर देश में कली ने आभिरी के गर्भ से राहु नाम से सिंहिका के पुत्र रूप में जन्म ग्रहण किया। जैसे चंद्र को कष्ट देने वाला नभो मंडल में सिंह का पुत्र राहु स्थित है, वैसे ही कली का अंशभूत देवताओं को कष्ट देने वाला आभिरी का राहु नाम का पुत्र उत्पन्न हुआ। उसके उत्पन्न होते ही पृथ्वी पर भयंकर भूकंप होने लगा। सभी विपरीत ग्रह भयंकर दुख उत्पन्न करने लगे। उसके भय से देवगण अपनी अपनी मूर्तियों प्रतिमाओं में से देवांश का परित्याग कर सुमेरु पर्वत के शिखर पर महेंद्र की शरण में चले गए। उन लोगों के कल्याण के लिए भगवान शक्र ने जगदम्बिका
की स्तुति की, तब कन्या मूर्ति उस कल्याणकारी देवी ने देवताओं से कहा, देवगणों, मेरे दर्शन से आप लोग भूख प्यास से रहित हो जाएंगे। यह सुनकर देवगण प्रसन्न हुए। आभारी पुत्र राहु 100 वर्ष राज्य करके अपना प्राण त्याग कर कली में लीन हो गया। उसके वंश में 150 राजा हुए, जिन्होंने 10,000 वर्ष तक राज्य किया। उन्होंने नष्ट हुए महामद के मत का पुनः प्रचार किया। वे सभी मलेच्छ हुए। उस समय कलयुग में न वेदाध्ययन था, न कर्ण व्यवस्था, न वर्ण व्यवस्था थी, और न देवता ही थे। कोई भी मर्यादा नहीं थी। जो शेष ब्राह्मण थे वे अर्बुद शिखर पर रहने लगे और 12 वर्षों तक प्रयत्न पूर्वक देवताओं की आराधना करने लगे। फलतः अर्बुद शिखर से खड़ग और चर्मधारी एक क्षत्रिय प्रादुर्भूत हुआ। उसका नाम हुआ अर्वबलि। उसने भयंकर मलेच्छों को जीतकर 5 योजन भूमि पर अवरपुरी का निर्माण किया। धीरे धीरे यहाँ आर्य आकर बसने लगे और फिर आर्य कुल की वृद्धि हो गई। अर्वबलि ने 50 वर्ष तक राज्य किया। उसके वंश में 150 राजा हुए। 10,000 वर्ष के बाद मलेच्छों के मित्र वर्णशंकरों ने मलेच्छ कन्याओं के साथ विवाह किया। आर्य मार्गानुगामी नाम मात्र के रह गए। उस समय मलय देशस्थ 1 लाख मलेच्छों का अभुर्दयी आर्यों के साथ भयंकर युद्ध हुआ। उसमें महाबलशाली मलेच्छों ने विजय प्राप्त की। संपूर्ण भूमि मलेच्छमयी हो गई और सर्वत्र अलक्ष्मी का निवास हो गया। अब मैं कथा के विराम देता हूं।